अमेरिका की हदूद कैरोलिना के चाइनीज स्पाई बलून हवा में नजर आता है। अमेरिका का पायलट उसको शट डाउन कर देता है। क्या अमेरिका भी कई बार इससे पहले चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर अमेरिकन स्पाई बलून लॉन्च कर चुका है? अगर कर चुका है तो कितनी बार कर चुका है? क्या चाइना ने पहली दफा स्पाई बलून अमेरिका के ऊपर लॉन्च किया था या इससे पहले भी कई बार लॉन्च कर चुका है? और इस बार अमेरिका को कंफर्म कैसे पता था कि ये चाइनीज स्पाई बलून ही है? हाँ हाँ, पॉसिबल हो सकता है कि चाइना ने इससे पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए स्पाई चाइनीज बलून अमेरिका के अंदर लॉन्च किया हो। लेकिन इस बार जो चाइना ने स्पाई बलून लॉन्च किया था उसके ऊपर चाइनीज लैंग्वेज के अंदर कुछ लिखा हुआ है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक ट्वीट जा रही है। पेंटागन कोरस्पोंडेंट है, फोक्स न्यूज रिपोर्टर है, जिसका नाम लोकस टॉमलिंसन है। ये लोकस टॉमलिंसन कहते हैं कि 4 माह पहले भी चाइनीज स्पाई बलून हवाली कोस्टा अमेरिका की हदूद के अंदर आया था, जो कि अमेरिकन एयरफोर्स ने इसको क्रैश कर दिया था। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था तो टेक्सास स्टेट के अंदर, फ्लोरिडा स्टेट के अंदर भी चाइनीज स्पाई बलून आया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ना तो उसको शट डाउन किया और ना कुछ किया। ये आपको एक छोटा सा क्लिप सुनवाते हैं जो कि जीओपी का मेंबर है, जो कहता है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ही पता था, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने ना इसको शट डाउन किया, मगर आखिर में ही इसको शट डाउन क्यों किया? सारा क्रेडिट जो है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहती है। रिपब्लिकन, एक बात, जो रिपब्लिकन पार्टी है ना, वो अमेरिका की सबसे बड़ी ओपोजिशन पार्टी है। उसने उसके सियासतदानों ने बहुत सख्त सवाल गवर्नमेंट से किए हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के सियासतदान वो कह रहे हैं कि जब स्पाई बलून चाइना का इनिशियल लेवल के ऊपर डिटेक्ट हो गया था, जब ये लूशन आइलैंड के ऊपर था, तो उस वक्त इसको शट डाउन क्यों नहीं किया गया? क्यों? कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये चाइना के साथ लीनियट है, इसके साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाह रही है। एक बात काबिले गौर है कि मुल्कों की इंटेलिजेंसी बलून का इस्तेमाल अभी तक क्यों कर रही है। हत्ता के स्पाई स्टेट लाइट मौजूद है जो कि बहुत अच्छे तरीके से डाटा को कैप्चर कर सकती हैं। आपको एक बात बताते चलेंगे, बलून का इस्तेमाल मुल्कों की जो इंटेलिजेंसी है वो क्यों कर रही है? क्योंकि एक तो ये सादा है, ये बहुत ज्यादा इजीएस्ट है, इसके ऊपर खर्च कम आता है, इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। मगर हाँ, इसमें जो सबसे ज्यादा नुकसानदेह बात है वो ये है कि जो बलून का ऑपरेटर है, जो बलून को ऑपरेट करने वाला बंदा है, उसकी जान सबसे ज्यादा खतरे में होती है। तो ये बलून का जो इस्तेमाल है ये अभी से नहीं हो रहा है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर भी बलून का इस्तेमाल हो चुका है। रशिया वगैरह, ये जो दूसरे बड़े-बड़े मुल्क हैं, ये सारे इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। आपके सामने ये क्लिप लाते हैं पेंटागन और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूनाइटेड स्टेट क्या कहते हैं। पेंटागन कहती है कि 4 बार पहले भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर चाइनीज स्पाई बलून आ चुका है। लेकिन जब हुकूमत बाइडेन की बनी थी, डेमोक्रेटिक हुकूमत ने जब अपनी पोजीशन को संभाला और बाइडेन नॉमिनेट हुआ बीइंग ए प्रेसिडेंट, उस वक्त भी एक बार चाइनीज स्पाई बलून आया था, लेकिन इन्होंने कोई भी उसको शट डाउन नहीं किया। और जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, उस वक्त चाइनीज स्पाई बलून 3 बार आया था। ये जो बंदा जवाब दे रहा है, इसका नाम मार्क रूबियो है। ये आम बंदा नहीं है, ये जीओपी का रिप्रेजेंटेटिव है और ये मेंबर ऑफ द यूएफओ भी रह चुका है। ये कहता है कि हाँ भाई, डिफेंस जो है, डिपार्टमेंट डिफेंस जो अमेरिका है, वो मानता है कि चाइनीज स्पाई बलून इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि इस बार जो चाइनीज स्पाई बलून की जो फ्लाइट थी वो बिल्कुल मुल्क के अंदर थी, उस जगह के अंदर थी जहां पर अमेरिकन मिलिट्री की इंस्टॉलेशन, सेंसिटिव आईसीबीएम और बेसिस वगैरह मौजूद थी, एयरफोर्स की, ये सब चीजें मौजूद थी। इस बार जो फ्लाइट थी चाइनीज स्पाई बलून की, उस जगह के ऊपर थी। चाइनीज स्पाई बलून के हवाले से अमेरिका की अपनी पॉलिटिकल पार्टी, अपने उनके अदारे, रिपब्लिकन पार्टी कुछ कह रही है, डेमोक्रेटिक पार्टी कुछ कह रही है, उनके रिप्रेजेंटेटिव कुछ कह रहे हैं, और जो इनकी एजेंसीज हैं, जो पेंटागन है, जो सीआईए है, जो नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, ये आपके सामने एक छोटा सा क्लिप चलाते हैं। ये जो जब पेंटागन ने कहा है कि चाइनीज स्पाई बलून जो है वो पहले भी आ चुका है, तो ये जो बंदा है, ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस था, अब ये रिटायर्ड हो चुका है। ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस उस वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत थी, वो प्रेसिडेंट था और ये उस वक्त इंटेलिजेंस का ऑफिशियल था। और ये बंदा कह रहा है कि मैं पेंटागन की बात को बिल्कुल डिनाय करता हूँ, मैं उससे इनकार करता हूँ। और जो माइक पोम्पियो सीआईए का डायरेक्टर था, हेड ऑफ चीफ था, तो उसने भी यही कहा है कि हम जो है वो पेंटागन की बात से एग्री नहीं करते। लास्ट के अंदर आपसे ये ट्वीट शेयर करते हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट था, वो क्या कह रहा है? वो यही कह रहा है कि ये डिस इन्फॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आप एक
आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका के अंदर एक बलून, चाइनीज स्पाई बलून ने कितनी ज्यादा अफरा तफरी मचा दी है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट्स में अपने इजहार ख्याल जरूर किएगा। लाइक के और बेल आइकन के बटन को